नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश खास मुलाकात में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज मेरे मेहमान हैं राज्यसभा में भाजपा के नए चीफ व्हिप शिव प्रताप शुक्ला जी। शुक्ला जी नमस्कार और स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि चीफ व्हिप बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो फ्लोर मैनेजमेंट हो, चाहे फिर वो कोऑर्डिनेशन हो या फिर जो स्मूथ कंडक्ट होता है हाउस का उसके लिए। और शुक्ला जी आपसे हम उन सभी पहलों पर बात करेंगे। सबसे पहले आप किस तरह से फंक्शन या रोल है जो चीफ व्हिप का उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चीफ व्हिप का जो रोल होता है महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी हो जाता है कि दल की जो भी कार्यवाही दल के अनुसार होती है उसमें उसको कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे विपक्ष के लोगों के साथ जो है सहयोग किया जाए, कैसे अपने सदस्यों को समय समय पर उसको प्रोजेक्ट किया जाए, कैसे उनको ये बताया जाए कि कब कब किस स्थिति में आपको हर समय सदन में रहना है। तो ये सब बातें जितनी होती हैं, जिसके नाते कभी नए सदस्य होते हैं जिनको नई जानकारी होती है तो उनको सब कुछ बताने का दायित्व चीफ व्हिप का होता है। चीफ व्हिप के साथ कई व्हिप होते हैं जो विभिन्न प्रदेशों के दृष्टि से रहते हैं और ये लगता है कि वो अपने अपने प्रदेश के सदस्यों को जानने वाले रहते हैं, तो उनसे हमेशा वो ऑन टू ऑन करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो ये एक पैनल हो जाता है चीफ व्हिप के साथ व्हिप्स का मिला करके। और चीफ व्हिप ये सभी जो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, नेता सदन रहते हैं, इनके संपर्क में हमेशा रहते हैं और इन प्रकार के कोई तुरंत का निर्देश अगर रहता है तो वो तुरंत त्वरित दृष्टि कैसे हो सके, ये सब बहुत विशिष्टता होती है जिसके नाते उसका महत्व रहता है। और मैं मान करके ये चलता हूँ कि संसदीय व्यवस्था में चीफ व्हिप दल के प्रति और सदन के प्रति दोनों के प्रति बहुत अधिक उत्तरदायित्व निभाता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम लगातार संसद सत्र में सुनते आए हैं कि 1 लाइन की व्हिप जारी हुई है, 3 लाइन की व्हिप जारी हुई है। ये किस तरह की अलग अलग व्हिप होती है, उसका क्या महत्व है? जैसे देखिए, सिंगल लाइन जो व्हिप होता है वह इस दृष्टि से होता है कि सब उपस्थित रहे, बहस में भाग लें, उनके जो क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छी तरह से रख करके बताएं, तो उससे उनका भी विकास होता है। उपस्थिति रहती है तो सदन का फायदा होता है, ये लोग उपस्थित रहते हैं तो सदन के प्रति उनकी विश्वसनीयता रहती है। कुल मिलाकर के सदन के अंदर जब आ जाते हैं तो 2 विश्वसनीयताएं हो जाती हैं, एक दल के प्रति विश्वसनीयता और दूसरा सदन के प्रति विश्वसनीयता। तो इन दोनों की बात रहती है और दोनों में इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। जो मेंबर्स होते हैं तो उस मेंबर्स के लिए 1 लाइन व्हिप की बात होती है। जहाँ तक 3 लाइन या और सब व्हिप की बात है, देखिए 3 लाइन व्हिप बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें अगर उस समय किसी भी परिस्थिति में कहीं भी हो, एक्सेप्ट उसके कि वह अस्वस्थ हो या बाहर हो, तो बाहर भी होता है तो उसको इसकी सूचना अपने चीफ व्हिप को, अपने व्हिप को ये दे करके ही जाना होता है, ताकि अगर कोई ऐसी बात होती है तो चीफ व्हिप और व्हिप ये दोनों उसकी व्यवस्था कर सकें, नेता सदन से बात कर सकें, संसदीय कार्य मंत्री जो उस समय देख रहे हो उनसे बात कर करके उसका ये कर सकें। लेकिन जब कोई पूरी सरकार की नीति का कोई सवाल होता है या कोई विधेयक होता है जो सदन में पास होना है, उस समय 3 लाइन व्हिप दिया जाता है ताकि सभी सदस्य उपस्थित रहें और उसको पास कराने के लिए हो। ये विशेष कर करके उसका महत्व होता है। 3 लाइन व्हिप किसी भी दल के सदस्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
उनका दायित्व होता है कि वह उस व्हिप का पालन करते हुए टिल सदन, जब तक सदन चलता है उस दिन, तब तक निश्चित रूप से सदन में उपस्थित रहें, हाउस में उपस्थित रहें और कार्यवाही में भाग लें। सर, चीफ विप का एक ये भी बहुत बड़ा दायित्व है अपनी पार्टी के लिए कि किस तरह से जो सदन की कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चले। अगर हम आपकी बात करें तो इसमें आप अपना किस तरह का रोल देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे ये लगता है कि मैं स्वयं भी अधिक से अधिक सदन में बैठता रहता हूँ, उससे ज्ञानवर्धन होता है। दूसरे दलों के भी लोग जो बोलते हैं, उनके जो विषय आते हैं, भले ही हमारे विपरीत हो, सरकार के विपरीत हो, लेकिन वो जो विषय रखते हैं तो सरकार की अगर आलोचना भी करते हैं तो उनका एक सदस्य के नाते वह अपना कर्तव्य निभाते हैं अपने क्षेत्र के प्रति, अपने जिले के प्रति। हम उसका बुरा नहीं मानते हैं। सरकार सबके लिए होती है, उनके लिए भी है, उन सदस्यों के लिए भी है, लेकिन वह केवल अपनी बात कहते हैं और उनकी बात को भी सक्रियता के साथ सरकार हमेशा पूरा करने का प्रयत्न करती है। अपनी आलोचना से सरकार घबराती नहीं है और इसका दायित्व तो बहुत चीफ व्हिप का होता है कि वह कैसे इस सब को समझ बूझ कर करके उस सदस्य को भी जो भले विपक्ष का हो नियंत्रित करे और उनसे बात करे, ताकि उस बात के आधार पर सरकार उनके लिए कर रही है यह बात बता करके उनको जो है सरकार के साथ करे भी। यह भी एक विषय होता है। अपने लोग जो होते हैं वो अपने होते हैं, अपने लोग तो निश्चित अपने भी ऐसे होते हैं जो अपने विषय रखते हैं और उस विषय को रखने के बाद कभी कभी लगता है कोई देखा तो कहेगा सरकार की आलोचना कर रहे हैं क्या, लेकिन नहीं, वो सरकार की आलोचना नहीं करते हैं, बल्कि वह अपने आके अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हुए सरकार का भी उससे लाभ कराते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही सर आपने। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा जो लगातार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने भी प्रेरित किया है, जो राज्यसभा में सदस्य हैं बीजेपी के या फिर लोकसभा में सदस्य हैं, अटेंडेंस को लेकर। और उन्होंने ये भी कहा है कि पार्लियामेंट एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एमपीज हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। अटेंडेंस को लेकर आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस रहे आपकी पार्टी का? देखिए, मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि तो नए जितने सदस्य आए हैं उनको इस बात को बताया जाए कि भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिन बातों को कहा है वो बड़े अनुभव के आधार पर कहा है। और ये सही है कि प्रधानमंत्री जी का कोई बैठना वहाँ ज़रूरी नहीं है, उसके बावजूद भी वह आकर के बैठते हैं, अपने कमरे में बैठते हैं और कोई सदस्य अगर मिलने की इच्छा प्रकट करता है तो समय समय पर उनको समय भी देते हैं। उनके बैठने का मतलब ये होता है कि हमारा बैठना। अगर प्रधानमंत्री बैठ रहे हैं तो सदस्य का यह कर्तव्य होता है कि उनके प्रति हमारी आस्था है, दल के प्रति हमारी आस्था है, हमारी निष्ठा है। तो प्रधानमंत्री के प्रति निष्ठा निश्चित रूप से तब और अधिक गहरी हो जाती है जब सक्रियता के साथ हम सदन की हर कार्यवाही में उपस्थित रहें। और मेरा यह मानना है कि थोड़े समय के लिए भले ही सेंट्रल हॉल इत्यादि में सदस्य जाते हैं तो वो चले जाते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि पूरी तौर पर सभी सदस्यों को सदन के अंदर उपस्थित रहना चाहिए। और अगर मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह दायित्व दिया है, गृह मंत्री जी ने यह दायित्व दिया है, तो मेरा प्रयत्न होगा कि मैं निश्चित रूप में उसमें सफल रहूं। सर, एक और बड़ी जिम्मेदारी होती है चीफ व्हिप की, किस तरह से जो सबमिशंस हैं या सवाल हैं या जो बाकी जो मुद्दे हैं उन पर बोलना है, किस तरह से मेंबर्स बोलेंगे, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्या आपकी प्रायोरिटी रहेगी? नहीं, देखिए कृति जी, उसमें बात ये होती है कि जो लोग विषय रखते हैं, हर व्यक्ति हर चीज़ को नहीं बोलता है। कुछ तो ऐसे नियम होते हैं, जैसे शून्य प्रहर की स्थिति होती है तो उसका अपना अपना विषय होता है, समस्याएं होती हैं तो उनकी अपनी अपनी वो होती हैं। लेकिन मान लीजिए किसी विषय पर बोलना हो जो सरकारी विषय हो, तो उसमें देखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो अधिक से अधिक
इस पर विषय को रख लेगा तो उसमें छांटना पड़ता है और छांट कर करके उन विषय उस व्यक्ति को लाना पड़ता है। हमारे दल को कितना समय मिला है ये भी देखना पड़ता है, तो उस समय के अनुसार ही उसमें से करना पड़ता है कि इनको कितना मिनट बोलना है, इनको कितना मिनट बोलना है। ये है नहीं कि मतलब कोई एक स्टंप पर बोलता ही चला जाए तो और लोगों का समय जाता है और लोग बोल नहीं पाते हैं। प्रयत्न हमेशा चीफ व्हिप का या व्हिप का ये होना चाहिए कि वह दिए हुए समय जो पीठ की तरफ से है उसमें सभी सदस्यों को कैसे समायोजित करें, उनको बुलवाए और अधिक से अधिक सदस्यों को कैसे बुलवाए। तो जब समय का निर्धारण उसमें हो जाएगा तो अधिक से अधिक सदस्य बोल पाएंगे। उनकी भी इच्छा ये होगी कि हम बोलें तो वो उनका बोलना भी हो जाएगा, अच्छे सुझाव भी आ जाएंगे, विषय भी आ जाएंगे। ये तमाम बातें होती हैं। मुझे लगता है कि हम लोग अच्छी तरह से इसको कर सकेंगे। अभी सर हमने देखा कि हाल ही में 22 जुलाई को जो नए सदस्य हैं उन्होंने शपथ ली, कई रीइलेक्ट भी हुए। जो नए सदस्य हैं उन पर खासकर किस तरह से, जो आपकी पार्टी के हैं, आपका कैसा ध्यान रहेगा, उनको आप कैसे प्रेरित करेंगे? नहीं, एक तो नए सदस्य जितने आते हैं उनको हाउस के अतिरिक्त भी उनका एक सत्र होता है जो दल के कुछ वरिष्ठ सदस्य होते हैं, वो जाकर के उनको हर चीज़ बताते हैं और ये बता करके कि भाई ये आपके लिए आवश्यक है, ये नहीं है, क्योंकि हम हाँ लाबी के हैं, दूसरी तरफ ना लाबी है। तो हाँ लाबी के होने के नाते हमारा यह और अधिक दायित्व बन जाता है, सदन के प्रति भी, सरकार के प्रति भी, पार्टी के प्रति भी। यह उनको संक्षिप्त में जानकारी जब हो जाती है तो लोग भी पुराने होते हैं, काफ़ी दिनों से सामाजिक कार्य करते करते उनका भी एक अपना अनुभव होता है। उनके अनुभव में थोड़ा सा विषय दे देना उनकी समझ में अपने आप आ जाएगा। यह नहीं है कि वो आते हैं तो उनको उस बच्चे की तरह से जो स्वर और व्यंजन की जानकारी देनी होती है, बल्कि उनको उनका अनुभव होता है। कई तो ऐसे होते हैं जो अन्य सदनों में भी रहे हैं, विधानसभाओं में रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, राज्यसभा में आज हैं, उनको काफ़ी जानकारी उन सदनों के आधार पर भी होती है। तो जो नए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बिना जाने आए हुए हैं, वो सब जानकार हैं, केवल उनको इस सदन के नियमों की जानकारी देनी होती है। जो शपथ लेते समय उनको पुस्तक मिल जाती है, उस पुस्तकों से के आधार पर उनका संज्ञान होता है, फिर भी उनको जानकारी देना हम लोगों का भी कर्तव्य है, दल के नेताओं का भी कर्तव्य है, और लोग देते भी हैं, तो कोई परेशानी उसमें नहीं होती है। कृति जी, सर राज्यसभा की अगर बात कहें तो इस बार हमने देखा कि किस तरह से सभापति ने भी कहा कि 68 साल का ये जो सफ़र रहा है, किस तरह से राज्यसभा ने पूरा किया है, एक पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक डिस्कोर्स, किस तरह से इस पूरे इस देश को शेप करने में जो भूमिका निभाई है। आप राज्यसभा का ये जो आगे का जो इम्पोर्टेंस है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो माननीय सभापति जी सदन की व्यवस्था के प्रति बहुत आग्रही रहते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि वह लोगों को सचेत करते रहते हैं कि यह सदन उच्च सदन है, उच्च सदन के सदस्यों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उच्च सदन के सदस्यों का मर्यादा क्या होनी चाहिए, उच्च सदन के सदस्यों का विषयों के प्रति संज्ञान क्या होना चाहिए। स्वयं वो बल्कि एक नई परंपरा उन्होंने शुरू किया जो बहुत अच्छी बात रही कि उन्होंने सदस्यों से ये कहा कि आप अपने यहाँ की भाषा में बोल सकते हैं, अपने बोली में यहाँ विषय को रख सकते हैं, हम उसको ट्रांसलेट करा लेंगे। तो उसका परिणाम हुआ कि बहुत से लोग, कोई उड़िया बोल रहा है तो कोई तमिल में बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, हिंदी तो सामान्य स्थिति है, अंग्रेजी सामान्य स्थिति है, लेकिन अन्य भाषाओं में अब की पिछले सत्र में
माननीय सभापति जी की प्रेरणा के आधार पर खूब चला और लोगों ने इसे पसंद किया। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये होता है, जब वो अपने यहाँ की भाषा में बोलते हैं तो उस कार्यवाही को जब उनके यहाँ के लोग सुनते हैं और जानते हैं तो उनका भी उस सदस्य के प्रति एक अच्छी भावना बनती है, धारणा बनती है। ये इन्होंने जो दिया ये बहुत महत्वपूर्ण रहा और मैं समझता हूँ कि राज्यसभा के गौरव को इस सभापति ने अत्यधिक बढ़ाने का काम किया है, यह महत्वपूर्ण है। सभापति ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि किस तरह से डिसरप्शन जो होता है वो सदस्यों को नहीं करना चाहिए और हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इस सदन की गरिमा, उस पर आपके विचार? नहीं, ये सभी को सोचना चाहिए, कोई पक्ष विपक्ष सबके लिए विषय है। सभी लोग इसके प्रति आग्रहपूर्वक संज्ञान उनको लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हम लोग उच्च सदन के सदस्य हैं। जो विषय आते हैं गंभीरता के साथ उस पर बहस होनी चाहिए। हम ही नहीं कहते हैं कि वो जैसे विपक्ष के लोग हैं तो सरकार की आलोचना न करें, खूब करें आलोचना, लेकिन आलोचना को समालोचना के रूप में किया जा सकता है। किसी चीज को जबरदस्ती किया जाता है और किसी चीज को साहब ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां, इसको ठीक करना चाहिए, इस समालोचना हो जाता है। तो उनका जो आग्रह रहता है माननीय सभापति जी का कि अगर समालोचना की स्थिति रहती है तो और अच्छी तरह से सदन चलता है। वो विषय जो उन्होंने उठाया वो सदन को चलने की दृष्टि से लगा। अब जबरदस्ती शोर कर दो, बेल में आ जाओ, तो ये अच्छा नहीं होता है, वो भी उचित नहीं समझते हैं। और मुझे लगता है कि जो सदस्य ये करता है उस समय कर जाता है, बाद में सोचता होगा शायद उसे भी उचित नहीं लगता होगा। तो इस प्रकार वो व्यवस्था बनाने के लिए वो बात करते हैं और वो होना भी चाहिए, चाहे हर परिस्थिति में यह व्यवस्था रहनी चाहिए सदन को चलाने के लिए। शुक्ला जी, अब दुनिया बदल चुकी है कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से। हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की बात कर रहे हैं। सदन कैसे चलेगा, इस पर लगातार जो सभापति हैं और जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके बीच लगातार बात हो रही है, व्यवस्था बनाई जा रही है। आने वाला जो संसद का सत्र होगा उससे आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, आने वाले संसद का जो सत्र होता है ये जरूर है कि थोड़ा बदला हुआ होगा। पहले के सत्र में हम लोग एक साथ बैठ करके अपना बैठे रहते थे, एक दूसरे से सटे भी रहते थे, कोई अंतर नहीं पड़ता था। लेकिन आज की स्थिति में वो नहीं संभव है। आज की स्थिति में एक सीट और दूसरे सीट के बीच में एक सीट को छोड़ना पड़ेगा, ये स्वाभाविक है। आएंगे तो उनको सैनिटाइज अपने को करना होगा, सदन को सैनिटाइज करने की बात होगी, मास्क लगा करके आएंगे। पहले हाउस में कोई मास्क लगा करके आता था तो शायद वो व्यवस्था का अंग नहीं रहता था, उसकी आलोचना होती थी। आज उसकी कोई आलोचना नहीं करेगा, सब लोगों को लगने में हम मास्क लगा करके आए हैं। कोई अगर उनको प्रॉब्लम है, वैसे तो दूरी रहेगी तो वहाँ नहीं भी मास्क रहेंगे तो भी उसका वो होगा। जैसे बोलने के समय हम लोग मास्क अभी लगाए रहे हैं, लेकिन अब बोल रहे हैं, दूरी है, घर पर है, तो मुझे लगता है कि बिना मास्क के ये काम चल जाएगा। लेकिन जो ही वो सदन के अंदर से निकलते हैं अपने मास्क का तुरंत प्रयोग करें। सदन के अंदर जब आते हैं तो वहाँ सैनिटाइज करने के लिए रखा हुआ हाथ करें। पिछले सत्र में भी सैनिटाइजर रख दिया गया था और जो लोग भी आते थे वो अपना हाथ में वो कर करके उसके बाद ही अंदर आते थे। तो ये व्यवस्थाएं बदली हैं और उस बदली हुई व्यवस्था के अनुसार अपने को सबको ढालना चाहिए। अब तो धीरे धीरे सब लोग उसमें रम भी गए हैं, कोई बहुत उसमें अंतर नहीं आएगा। बस अंतर केवल सीटिंग का रहेगा। जो व्यवस्था का काम है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की और माननीय सभापति जी की, मेरे ख्याल से संसदीय कार्य मंत्री और लोगों के साथ बैठ करके जो तय करेंगे उसके अनुसार कार्य हो जाएगा। चलते चलते शुक्ला जी, आपकी प्राथमिकता? मेरी प्राथमिकता कि मैं दल के प्रति विश्वसनीय रह करके और किस तरह से अपने प्रत्येक सदस्य को अधिक से अधिक वहाँ विषय रखने के लिए
प्रेरित कर सकूं, अच्छे विषय वो रख सकें, जो सरकार का पक्ष आता है उसको के प्रति वह आग्रह पूर्वक वहाँ उपस्थित रह करके उसमें मतदान कर सकें। जो विपक्ष के लोग होते हैं, विपक्ष में बहुत से लोग होते हैं, उनमें से अनेक ऐसे होते हैं जो हम लोगों से बात करने के बाद हमारे साथ आते हैं, उनको वो विषय ठीक लगता है, वो सरकार के साथ आते हैं, भले विपक्ष में रहते हैं लेकिन सरकार के साथ रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो विपक्ष के नाते अपनी भूमिका निभाते हैं, विषय के नाते नहीं निभाते हैं, तो अब उनका वो अपना विषय है, बाद में उनकी आलोचना भी होती है कि देखिए कितना अच्छा विषय था, और ज़बरदस्ती विपक्ष में रहने के नाते आलोचना करते हैं। तो मेरा प्रयत्न ये होगा कि वो जो ज़बरदस्ती आलोचना करते हैं उसको उनके अंदर ये बात किया है कि भाई समालोचना की दृष्टि से करो, लेकिन समाज में ऐसा संदेश न जाए कि आपने गलत किया है। तो इस सभी के प्रति आग्रह पूर्वक कार्य करते हुए मेरा यह कार्य रहेगा, और मैं समझता हूँ कि दल ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुझे काम सौंपा है, मैं निश्चित जानता हूँ कि पूरी तौर पर निष्ठा के साथ उस कार्य में मैं सफल रहूँगा। जी बिल्कुल, और हमारी तरफ से भी आपको बधाइयाँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद।